गारे हिरा कहाँ पर है? गारे हिरा मक्का से तकरीबन 3 मील के फासले पर जबलुन नूर के पहाड़ की चोटी पर है। गारे हिरा का साइज कितना है? लेंथ 4 मीटर या 13 फीट, विड्थ 1.5 मीटर या 5.5 फीट, हाइट 2 मीटर या 6.5 फीट है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे पहाड़ों की बजाय गारे हिरा को क्यों चुना? क्योंकि वहां बैठकर वो बैतुल्लाह यानी काबा को आसानी से देख सकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर तन्हाई में अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे और आप अपनी कौम की अखलाकी और दीनी गिरावट पर गौर व फिक्र करते थे कि मेरी कौम ने मूर्तियों को अपना रब बना लिया है और अखलाकी तौर पर बहुत गिर चुके हैं। इन्हें कैसे समझाया जाए कि असली खुदा परस्ती क्या है? गारे हिरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अरसे तक रहे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हिरा में रुकना अलग अलग अरसे तक होता था। कभी 5 या 7 रातें और रमज़ान में पूरा महीना रुकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खाने पीने का सामान कैसे ले जाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साथ ले जाते थे और जब ख़त्म होता तो वापस आते या हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहुंचा देती थी। पहली वही कब और कहां आई? पहली वही रमज़ान के महीने में गारे हिरा में आई। पहली वही कौन लाया था? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। पहली वही के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा पढ़। आपने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको गले लगाया और इतनी जोर से पकड़ा कि आप थक गए। फिर छोड़ा और कहा पढ़। आपने फिर वही जवाब दिया। उन्होंने दोबारा जोर से गले लगाया और छोड़कर कहा पढ़। तीसरी बार भी यही किया और इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली वही पढ़े तो आपने वही अल्फाज को पढ़कर दोहराया। पहली वही के अल्फाज क्या थे और इसका तर्जुमा क्या है? पहली वही के अल्फाज सूरह अलक की पहली 5 आयतें हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। तर्जुमा है अपने रब के नाम से पढ़ जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब बड़ा बुजुर्ग है जिसने कलम के ज़रिए सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पहली वही के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लर्जा गए और घर आकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया मुझे कंबल उड़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या सुनाया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप गरीबों की मदद करते हैं, इंसाफ के लिए लोगों के साथ खड़े होते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके पास ले गईं? वर्का बिन नौफल के पास, जो एक दीनदार ईसाई थे और तौरात पढ़ते थे। वर्का ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया था। वर्का ने क्या अंदाज़ा लगाया? उन्होंने कहा कि तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी क्योंकि जो भी ऐसा पैगाम लाया उसके लोगों ने उससे दुश्मनी की। वर्का बिन नौफल का क्या हुआ? कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। पहली वही के बाद कुछ अरसे तक क्या हुआ? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ अरसे तक वही नहीं लाए, तकरीबन 6 महीने तक। इस वक्फे को फ़तरत वही कहते हैं। इस वक्फे का क्या फ़ायदा हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जो फौरी असर था वो दूर हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल फिर वही के लिए मुश्ताक हो गया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या करते थे? कभी कभी आके आपको तसल्ली देते कि आपका इंतखाब रसूल के तौर पर हो चुका है। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पे दर पे आने लगे और वही का सिलसिला जारी हो गया।